हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू इंटीग्रेशन का नया टाइप जिसमें अपने पास है चारों फॉर्मूले बहुत इजी है और सिमिलर टाइप के फॉर्मूले हैं। ओके, तो ये पूरा एक्सरसाइज 5.4 फ्रॉम द 12th कॉमर्स। ओके, तो ये पूरा एक्सरसाइज डिपेंड करेगा इन चार फॉर्मूले पे, और ये चार फॉर्मूले एक जैसे होने की वजह से बहुत ही इजी लगता है ये सब कुछ सॉल्व करने में, और आपको मजा आएगा। बहुत ही इजी टाइप है and you will enjoy solving this, and this is very important type in terms of exam. Okay, so इसमें है चार फॉर्मूले। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a², उसका फॉर्मूला होता है log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a²। सेकेंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a²। दिस इज ऑल्सो सिमिलर, वो log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। और फिर आते हैं नेक्स्ट दो फॉर्मूले जिसमें होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। तो ये फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c लिखना मत भूलिए हर एक फॉर्मूले में। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1/a² माइनस x²। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x इन द मॉड। ओके, ये लास्ट के दो फॉर्मूले में एक ही जस्ट चेंज है कि पहले x का टर्म आता है तो log में आता है x माइनस a अपॉन x प्लस a। पहला अगर a का टर्म आता है तो यू विल राइट log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। बहुत ही इजी है। और इसमें एक और फॉर्मूला होता है जिसमें ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पॉलिनोमियल का थर्ड टर्म फाइंड करना होता है, या फिर किसी पॉलिनोमियल को होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला है टू फाइंड द थर्ड टर्म। द थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म द होल स्क्वायर। this value you have to add and subtract in that polynomial to convert it into the whole square. Okay, so this is very easy exercise. अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोज यू जस्ट प्रेस द बेल आइकन, एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसमें भी मैं पूरा एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल सॉल्व सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो सारे टॉपिक्स के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को कवर करेगा। ओके, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए एंड सीखिए। थैंक यू। ओके, इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी विल डू, we will try to add this formula 1/x² माइनस a²। तो ओके, तो फॉर्मूला का बेसिक रिक्वायरमेंट है कि दोनों टर्म्स को हमें स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सबसे पहले तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 4 कॉमन। तो कॉमन क्यों लेना है हमको? x² का जो भी कोएफिशिएंट होगा ना उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, आउटसाइड द इंटीग्रेशन, मतलब कॉमन ले लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे 1/4। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? I have to express both the terms, that is the variable term and the constant term, in the form of square. Okay, so 1/4 I will write 1/2 square. Now by formula 1/x² minus a²। तो फॉर्मूला है ये, तो 1/4 एज इट इज है। 1/2a, a is 1/2 here, log of mod of x minus a अपॉन x प्लस a प्लस c। ओके, दैट्स ऑल। बस अभी इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो यहाँ पे देखो ये 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1/4 log ऑफ mod ऑफ, आई विल टेक एलसीएम 2x माइनस 1 अपॉन 2, 2x प्लस 1 अपॉन 2, 2 गेट्स कैंसिल। तो व्हाट आई विल गेट 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, एंड दैट्स ऑल। ओके, नाउ अगर मैंने 4 कॉमन नहीं लिया तो क्या?
देखो मैं सेम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बस उसका विदाउट टेकिंग 4 कॉमन। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा 1/4x स्क्वायर, तो आई विल राइट इट 2x द होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर आई विल राइट 1 स्क्वायर dx। नाउ अप्लाई फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला 1/2a, a is what 1 log of mod of x minus a अपॉन x प्लस ए। ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज करेक्ट। बट अभी एक चीज बाकी है, दिस इज नॉट ओनली x, फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए, लेकिन ये तो 2x है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x like this. Okay, in short you have to multiply the coefficient of x in the denominator। एक ही बात हुई, तो ये हो गया 1/4 log of 2x minus 1 अपॉन 2x plus 1 plus c। ओके, ये मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इफ़ यू फॉरगॉट टू डिवाइड दिस 2 तो पूरा जो मेहनत किया है वो पानी में गया। ठीक है, तो बेटर माई वे टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज टेक 4 कॉमन, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, और आपको ये 2 डिवाइड करने की याद रहे ना रहे कोई इशू नहीं रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, द सेकंड क्वेश्चन सेम थिंग, आई विल टेक 4 कॉमन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टेक कॉमन, तो 1/4 आ जाएगा आउटसाइड द इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 20 इज अ डिविजिबल बाय 4, तो 4 5 are 20 प्लस 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो आई विल राइट 17/4 लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट, यहाँ पे पिक्चर में आता है द नेक्स्ट फॉर्मूला टू एडजस्ट द थर्ड टर्म। व्हाट इज द थर्ड टर्म, वो जो मैंने बोला आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 5 स्क्वायर, मतलब ये आएगा 25/4। आई हैव टू ऐड 25/4 इन द डिनोमिनेटर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा एडिशन, ये सब्ट्रैक्शन, प्लस पहले से 17/4 यहाँ पे है, तो आई विल राइट, डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है, सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, थर्ड टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए पहले पॉजिटिव वाला टर्म लिखो, बाद में नेगेटिव वाला। ओके, नाउ 1 अपॉन सी एक्स का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म का साइन, एंड थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट, दैट इज 5/2 द होल स्क्वायर। दिस थिंग इज can be written as this way. Okay, now what about this 2? Minus 25 plus 17, that will be 8. 8/4, that is 2. Okay, dx. Now what? I need to write both the terms in a square form. तो ये ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर, दैट्स ऑल, बिकॉज 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो हम लोग √2 होल स्क्वायर लिख देंगे लाइक दिस। नाउ व्हाई जस्ट अप्लाई फॉर्मूला 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, कैसे डिसाइड होता है, जिस टर्म में x का टर्म आ गया, मतलब जिस टर्म में वेरिएबल आ गया वो x का टर्म कंसिडर करते हैं हम लोग, और दूसरा ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं तो वो कांस्टेंट होता है, दैट इज ए स्क्वायर वाला टर्म, सिंपल। सो बाय फॉर्मूला 1/4 एज इट इज 1/2a log of mod of x minus a upon x plus a। ओके, दिस वे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, चलो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, अभी 4 × 2 8, 1/8√2 log ऑफ, आई विल टेक एलसीएम, तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब तीनों का बेस मुझे 2 करना है,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 2√2 अपॉन 2 एंड सेम थिंग 2x माइनस 5 प्लस 2√2 अपॉन 2, तो 2 गेट कैंसल विच इज इन डिनोमिनेटर. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. बहुत ईजी था. Now this question, this is something different. Okay, to adjust the formulae, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए. ओके, दिस इज फॉर श्योर. तो न्यूमरेटर में यहाँ पे है वेरिएबल, कोई भी नंबर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 5 है, 10 है, 20 है, एनी नेगेटिव पॉजिटिव. लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ नंबर चलेगा क्योंकि हम लोग उसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं. ठीक है, बट वेरिएबल नहीं होना चाहिए. अगर वेरिएबल आ जाता है क्वेश्चन में तो डेफिनेटली वी हैव टू थिंक अबाउट डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे आएगा सब्स्टिट्यूशन. ओके, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रीराइट कर लेता हूँ आपके लिए. ओके, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा रीराइट कर लिया है. जो x⁴ वाला टर्म है मैंने उसको x² द होल स्क्वायर लिख दिया. ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? आई विल सब्स्टिट्यूट x² एज अ t, पुट x² इक्वल टू t. तो इसका डेरिवेटिव लिया तो हो गया 2x dx इक्वल टू dt. ठीक है, तो न्यूमरेटर में बचता है सिर्फ x dx, तो मेरे पास ये 2 एक्स्ट्रा है तो मैं इसको इधर डिवाइड कर देता हूँ. x dx इक्वल टू dt बाई 2. नाउ माई क्वेश्चन रिड्यूसेस टू व्हाट? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 x² तो मेरा t है, तो ये हो गया 4t² माइनस 20t माइनस 3, और ये जो x dx है उसके बदले आएगा dt बाई 2. ओके, अभी मेरे पास दो काम करना है. पहले तो मुझे ये t² का कोएफिशिएंट 4 बाहर लिखना है और ये 1/2 भी बाहर लिखना है. तो ये 1/2 बाहर है और ये 4 कॉमन लिया, वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. 1/t², 20 इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 5 t, तो ये हो जाएगा ऐसे. 3 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, तो आई विल राइट दिस वे dt. ओके, नाउ अपना नेक्स्ट काम क्या है? वी हैव टू एडजस्ट स्क्वायर ऑफ 2 टर्म्स. तो यहाँ पे मैं थर्ड टर्म फाइंड करूँगा. ठीक है, ओके, माई थर्ड टर्म इज हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t, दैट इज 5. 5 लो या माइनस 5 लो, स्क्वायर करके वो पॉजिटिव होने वाला है. ओके, दैट इज नॉट अ मैटर. सो माई थर्ड टर्म इज 25/4, दैट आई विल एड एंड सब्ट्रैक्ट. ये हो जाएगा 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² minus 5t. third term is always positive, तो I will write positive term first, then negative, then ये पहले जो बचा हुआ है ऑलरेडी 3/4 minus 3/4 dt. Okay, now this is 1/8 integration of 1/ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म का साइन, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट. तो ये हो गया लाइक दिस, -25 -3 -28/4. तो ये डिविजिबल बाय 4 है क्या? आई थिंक डिविजिबल बाय 2 है, पर उसका बेनिफिट क्या होगा? हाँ यार, डिविजिबल बाय 4 है ना. 7 4s are 28. 7 4s are 28. ओके, 4 7s are 28. तो मैंने बस रिराइट किया इसको, बट मुझे इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, इसलिए 7 को मैंने लिख दिया √7 का स्क्वायर. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला 1/8 एज इट इज. तो फॉर्मूला क्या हुआ? 1/x² माइनस a², दैट इज 1/2a log of x minus a upon x plus a प्लस c. दैट्स ऑल. चलो अभी इसमें एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ये होता है, आफ्टर टेकिंग एलसीएम दिस विल बी लाइक दिस. 2 इधर मल्टीप्लाई किया, 2 इधर मल्टीप्लाई किया, 2 गेट्स कैंसल इन द डिनोमिनेटर. नाउ फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ x², क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन किया तो मुझे रीसब्स्टिट्यूट करना होगा. ओके, तो
टी को रिप्लेस किया मैंने एक्स स्क्वायर से. ओके, एंड दैट इज माई फाइनल आंसर. दैट्स ऑल. दिस इज वेरी इजी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है, बस एक बात है कि एक्स स्क्वायर इज निगेटिव. तो एज पर आवर नॉलेज एक्स स्क्वायर अगर मुझे स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो एक्स का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए. तो इसको मैं एज इट इज़ करके भी इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ. आगे मैं माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेप में ही कॉमन ले लिया ना तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं. ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक माइनस साइन कॉमन. तो आई इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7. ओके, आप बिना माइनस साइन कॉमन लिए भी इसको कंटिन्यूली सॉल्व कर सकते हो. आगे आफ्टर सम स्टेप्स यू कैन टेक कॉमन. ओके, फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट अप्लाई हो जाएगा उसमें. हो सकता है अगर आपने कॉमन नहीं लिया एक्स स्क्वायर का माइनस टर्म माइनस साइन, तो फॉर्मूला एडजस्ट होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अगर मैंने ऑलरेडी पहले स्टेप में अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो मेरा फॉर्मूला एडजस्ट होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इट मेक्स नो डिफरेंस. जहाँ तक आप लोग प्रॉपरली मेथड फॉलो कर रहे हो तो बोथ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल. ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है, थर्ड टर्म एडजस्ट करना है एंड अप्लाई द फॉर्मूला. ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस टू फॉर्मूलाज. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं.